मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। मुरली का सार, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। आज बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है कि बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए। और उत्तर में बाबा ने बताया कि पहला पॉइंट कि जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली राय यह है कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता है। ओम शांति। बाबा कहते हैं ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है। घर का घर भी है, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है। स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है, यह रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकते। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सद्गति होती है। यह बातें बड़ी समझने की है। बाबा कहते कि अभी सबकी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदलकर नया होने का है। गाया भी जाता है, यहाँ है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा कहते ये झूठ खंड बन जाता है। भारत सच खंड था, अभी झूठ खंड है। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वह झूठ। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो, भगवानुवाच, क्योंकि भगवान ने जो हमें बातें बताई हैं वो क्या है। बाबा कहते भगवान एक बाप है ना, वह है निराकार। असल में तो सब आत्माएं निराकार हैं, फिर यहाँ आकर साकार रूप लेती हैं, वहाँ आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म महातत्व में निवास करती हैं। वह है हम आत्माओं का घर, ब्रह्म महातत्व, और यह आकाश तत्व है जहाँ साकारी पाठ चलता है। वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसका अर्थ भी समझते नहीं, कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर, फिर क्या? बाबा कहते हैं फिर गोल्डन एज जरूर आएगी। संगम एक ही होता है। सतयुग, त्रेता व त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वह रॉन्ग हो जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। मुझे बुलाते ही तब हैं जब पतित बनते हैं। कहते हैं आप पावन बनाने आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में। अभी है संगम, इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता है। वह फिर दिखाते हैं ना नदियों का मेला, कहते हैं कि कुंभ का मेला लगा है। 2 नदियां तो हैं, तीसरी नदी फिर गुप्त नदी कहते हैं। बाबा कहते हैं यह भी झूठ। गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? बाबा कहते हैं साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है।
तीर मारा गंगा निकल आई, यह सब है झूठ। गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग्य, यह अक्षर पकड़ लिया है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पहले पहले है ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति रात यानी दुख। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। बाबा कहते अब एक की तो हो ना सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की। बाबा कहते फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। जब दुखी होते तब कुछ भी अच्छा नहीं ना लगता हमें, तो हमें सब चीजें बेईमानी सी लगती हैं, किसी चीज का कोई चाम नहीं रहता। ऐसे बाबा कहते हैं जब दुख की दुनिया है तो पहले सुख की आधी दुनिया, फिर आधी दुनिया दुख की। दुख के बाद हम क्या फील करते हैं? वैराग्य फील करते हैं। मन से इस दुनिया से हमारा जो है नाता टूट जाता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता यहाँ का। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो कुछ करो, सो बाप की राय से करो। बाबा कहते जो कुछ भी करना है बाप से जरूर राय लो, गाइडेंस लो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है, उसका नतीजा क्या हुआ है? दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना होता है। बाबा कहते उतरना ही है जरूर, इससे कोई छुड़ा ना सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज ऐसे खाद पड़ती जाती है। इस समय आकर आयरन एज बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते जैसे कल की बात है, शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब कहते हैं कि तुम्हारे शास्त्र राइट हैं या मैं राइट हूं? बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं। क्या कहते हैं कि हे परमात्मा आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं, और कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। बाप ने कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं। समय बहुत थोड़ा है, यह तो विनाश हो जाएंगे, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। वह बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है सारी नॉलेज देते हैं। यह और कोई समझा ना सके। अभी बच्चे समझते हैं कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक यह वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित, इनको दिव्य जन्म कहते हैं। बाबा कहते नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा कहते मेरी ड्यूटी है, मुझे तो बनाना ही है, इसलिए मैं सबको अलग अलग विधियां बताता हूँ, युक्तियां बताता हूँ। बाबा कहते कि तुम जानते हो कि हम आत्मा अमर हैं। रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो, और सतयुग में देही अभिमानी होते हैं। बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहां भी कोई नहीं जानते। अगर वहां भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है तो राजाई की खुशी ही ना रहे। इसलिए बाप कहते हैं यह नॉलेज वहां प्राय लोप हो जाती है। जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इस समय सब दुर्गति में है, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे
आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती हैं, वह काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी हैं। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं। पतित बनते ही हैं काम चिता से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते हैं। साधु संत आदि पावन हैं, देवताएं पावन हैं, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। गाते भी हैं कि आप निर्विकारी, हम विकारी हैं। वॉइसलेस वर्ड, विशेष वर्ड गाया जाता है ना। भारत ही वॉइसलेस वर्ड था, अब विशेष है। भारत के साथ सारा वर्ड ही विशेष है। वॉइसलेस वर्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट, अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। पापा कहते प्योरिटी ही आधार है सुख और शांति का। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। यह एक दृष्टांत है। वहां ऐसी चीज गंध करने वाली होती नहीं, और यहाँ बीमारियां, मच्छर आदि बहुत हैं। वहां ऐसी चीज होती नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है। कितना किचड़ा लगा हुआ है। सत्युग में कितनी सफाई रहती है। सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। बैकुंठ की गायें भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। बाबा कहते कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं। कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, वहां चीजें कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी चीची दुनिया में तो बहुत किचड़ा है। यह सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बॉम्ब फेंकें तो आग निकल जाए। बाबा कहते कि आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में खत्म हो जाएं। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, जो दवाई आकर कर सके। बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलधार बरसात। वो एकदम से नेचुरल कैलेमिटी से हो जाएगा ना। बाबा कहते कि बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है कि विनाश तो जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने। बाबा कहते अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने। बाबा कहते अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ, क्या इससे सदगति होगी। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है कि अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता हूँ। बाबा कहते ऐसी बात नहीं है। बाप को बच्चे देखें और कहें हम सहन नहीं कर सकते। बाबा कहते ऐसे कुछ भी नहीं। जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा बाप है। सिर्फ वह ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं। जो जिस भगवान से याद करते हैं वह भावना पूरी कर देता हूँ। बाबा कहते किसी के इष्ट कौन है, किसी के कौन है, मैं उनके अनुसार उनकी भावना पूरी करता हूँ, तो उनको लगता है कि उनके इष्ट ने पूरी की, लेकिन बाबा कहते करता तो मैं ही हूँ। वह भी ड्रामा में नूद है, बाकी भगवान किसी को मिल नहीं सकता। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी। दूसरे जन्म में भी भक्तन बनी होगी, बैकुंठ में तो जा नहीं सकती। अभी तुम बच्चे बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो हम बैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। यहाँ तो सब नर्क के मालिक हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं। यह है राज योग बल। बाहुबल की लड़ाइयां तो अनेक बार अनेक जन्म चली हैं। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है।
जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होते जरूर हैं। बाबा ने कहा है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। अहो माया, तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वालों को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं कि बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली। अब तो बाबा आपके सामने आने के लायक ही नहीं रहे हैं। फिर लिखते हैं कि बाबा सम्मुख आए। बाबा लिखते हैं, काला मुंह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो। यहाँ आकर क्या करोगे? फिर भी वहां रहकर पुरुषार्थ करो। बाबा कहते, एक बार गिरा सो गिरा। ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल। बाबा कहते हड्ड-गुड्ड टूट पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिरते हैं, फिर कोई कोई सच लिखते हैं और कोई तो सुनाते ही नहीं। बाबा कहते इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। यह है सारे ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना। बाबा कहते अभी तो देखो कितनी द्रौपदियां पुकारती हैं, कहती हैं बाबा हमको नग्न करने से बचाओ। बांधेलियों का भी पाठ चलता है। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं। बेहद का बाप कहते हैं कि बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व के मालिक बनोगे। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये बॉम्ब आदि बनवाते हैं। बाबा कहते इससे अपने ही कुल का नाश होगा, परंतु क्या करें, ड्रामा में नूद है, दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं। बाबा कहते टाइम बहुत तो है ही नहीं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाबा कहते सत्युगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। और सेकंड पॉइंट है कि इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। और बाबा ने हमें आज वरदान दिया है कि समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। और स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।